ऐसे भगवान कह कर के जैसे जंगल की ओर बढ़ने लगे, इधर पीछे से ब्रह्मा जी आकर के सारे मित्रों को उठा के ले गए। तो भगवान आकर के यमुना तट पे एक भी मित्र को दिखाई नहीं दिया। बस भगवान जैसे नेत्र बंद करी और नेत्र बंद करके कहने लगे, ए ब्रह्मा बाबा, तेरा ही करामती। अच्छा, तुम्हें मैं सृष्टि का कार्य दिया, मैं ही तो तुम्हें दिया है ना, और सृष्टि का कार्य करते हो इसीलिए तुम्हें इतना अभिमान है। हाँ, अरे तुम तो केवल जीवात्मा के लिए पांचों भौतिक एक देह बनाते हो, घर बनाते हो, उनमें प्राण प्रतिष्ठा मैं करता हूं, तुम नहीं। ठीक है, तुम्हें कार्य मैंने दिया, इसलिए तुम्हें पद का अभिमान है, कोई बात नहीं। मैं भी सृष्टि करके दिखाऊंगा। भगवान अपने शरीर से सारे बालकों को प्रकट कर दिए, सारे वत्सों को प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा था वैसा ही तुरंत हाथ के हाथ प्रकट कर दिया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बलराम भी नहीं जान पाते हैं। ये भगवान लीला करते करते 1 साल हो गया। एक दिन बलराम जी ने क्या देखा, ये छोटे छोटे बालक, जो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, ये छोटे छोटे जो बालक है, इनको बड़े बड़े ग्वाला ने कहा तुम लोग बछड़ा चराना है, ठीक है, जमुना जी के तट पे चराना है, पर ये गिरिराज जी के तलहटी पे नहीं लाना है। और गिरिराज जी के तलहटी पे हम गैया चराने जाएंगे, और इधर यदि बछड़ा तुम ले आओगे अपने अपने बछड़ा को, ये गैया जब उनको दिखेगी तो तुरंत भागने लगेगी अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तुम्हें गिरिराज जी के तलहटी पे बछड़ों को मत ले आना। सारे बालक ने कहा ठीक है। तो आज जबरदस्ती भगवान ने क्या किया, उन बछड़ों को गिरिराज जी के तलहटी की तरफ लाए। उस समय एक सारी गैया पूंछ उठा के अपने अपनी बच्चा के पास पहुंची, और ये बछड़ा ने क्या किया, आज कोई भेद नहीं है, सारे बछड़ा गैया की दूध पी रही हैं। गैया का एक लक्षण होता है, अपने बच्चों को ही दूध पिलाती है, दूसरे की नहीं, लेकिन आज कोई भेदाभेद नहीं है। बलराम जी ने नेत्र बंद किया, ये मैं क्या लीला देख रहा हूं। बलराम कन्हैया को कहा, लाला पहले तो मैं ध्यान करता हूं, पहले ध्यान करता था, उस समय हर एक गैया में अलग अलग ऋषि मुनि ऐसे सबको दर्शन करता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं गैया बछड़ा जो कुछ है सब में कृष्ण है, तू ही तू है, तू बता ये क्या लीला है। बोले दादा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सब जगह मैं दिखाई दे रहा हूं, अरे मैं ही तो बना हूं सब, ये बछड़ा, ये ग्वाला, ये बालक सब मैं ही हूं। बोले फिर वो असली, बोले असली तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा मैं सृष्टि करके दिखाता हूं। तो ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भगवान की लीला में चक्कर खा जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाते हैं। बलराम जी उनके साथ में रहने वाले अभिन्न कृष्ण, केवल शरीर भेद है, और वे भी भगवान श्री कृष्ण को, स्वयं भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो हम और आप कौन खेत की मूली है। जगत में लोग क्या भगवान श्री कृष्ण को जानना और मानना ये क्या आसान बात है? नहीं। तो फिर जमराज का दुकानदारी कैसे चलेगा, जमराज का कारोबार कैसे चलेगा? तो जमलोक में जाएंगे नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए, ब्रह्मा जी जैसे आए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के भगवान से क्षमा मांगी और कहते हैं प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। और ब्रह्मा जी अपने भगवान के सखाओं को, बछड़ों को जैसे ही ला रहे थे अपने साथ में, और भगवान ने जैसे सृजन किया वैसे अपने अंदर फिर से समा लिया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की लीला जब हम दर्शन करते हैं
मैया यशोदा, मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया। जब माखन खाने के बाद मुख में माखन लगा हुआ है तो मैया यशोदा कहते हैं तेने माखन खाई है? बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले लाला तेरे मुख में माखन लगा हुआ है, तू कहता है मैं नहीं माखन खायो। तो भगवान कहते हैं मैं प्रमाण देता हूं। प्रमाण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट भटिको, चार प्रहर बंशी बट भटिको, साँझ परे घर आयो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं अरे चार प्रहर बंशी बट भटको, अरे मैं सब वन में सब जगह में मैं भ्रमण करते करते मैं शाम को घर आया और माखन मैंने कब खाया? तो भगवान कब कह रहे हैं? कब? जब उनके मुख में माखन लगा हुआ है। मैं नहीं माखन खायो और मुख में माखन लगा हुआ है। मैया यशोदा कहती है तेरे मुख में माखन लगा हुआ है और फिर भी झूठ बोल रहा है, हाँ? कृष्ण कहते हैं मैया मोरी ये ग्वाल बाल सब बेरे परे है, मैं बालक बहियन को छोटो, इच्छी को किसी विधि पायो। मैं तो बालक हूं और मेरी छोटी छोटी हाथ है, मैं कैसे, मेरा हाथ पहुंचता ही नहीं है। मैं बालक बहियन को छोटो, इच्छी को किसी विधि पायो, इग्वाल वाली सब बेरे परे है। ये मेरे मित्र, ये सब मेरे शत्रु है, मित्र नहीं है। ये क्या चाहते हैं? मेरी शादी ना हो, मेरा रंग काला है और बदनाम और ऊपर से कर देंगे, इसीलिए मुझसे जलते हैं। बर बस मुख लपटायो, सुन मैया मोरी मैं कब माखन खायो। तो मैया मैं कब माखन खायो, तू बता कब माखन खायो। तो भगवान कहते हैं मैं जो करता हूं वो सत्य है और जो कहता हूं वो सत्य है। हाँ, तो कृष्ण को कौन जान सकता है? भगवान श्री कृष्ण को क्या सब जानता है, जान सकता है? नहीं नहीं। बड़े बड़े सूर्यगण, बड़े बड़े महिषीगण, वे भी नहीं जान पाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो करता हूं वो सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा माखन तो भगवान ने खाया था, लेकिन खाने के बावजूद भी ना बोल दिया। बोले मैंने ना किया तो क्या है, इसी को हाँ करके मैं दिखाऊंगा, इसी को राइट करूंगा मैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्मांड घाट में जाते हैं, ब्रह्मांड घाट में जैसे जाते हैं, मिट्टी भगवान ने खा ली। बलराम ने हाथ पकड़ के मैया के पास लाए और भगवान को लाकर कहते मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। और भगवान ने अरे तूने मिट्टी खाया क्या? बोले नहीं। बोले मिट्टी? बोले नहीं, मिट्टी खाई है। तो भगवान कहते मैं ना बोल दिया तो क्या हुआ, ना बोल दिया तो क्या हुआ, लेकिन इसी को हाँ करके मैं दिखाऊंगा। भैया जैसे कहते तू हाँ कर, तो जैसे भगवान ने मुंह को खोला, आप बताओ भगवान के मुख में क्या दिखा? क्या दिखा उस समय भगवान के मुख में? मैया यशोदा ने क्या देखी उसके मुख में? मैया यशोदा देखती हैं
एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, उसमें भी एक यशोदा और है। भगवान की ये कैसी लीला है। तो भगवान कहते हैं, अरे मिट्टी की बात करती है मैया, मेरे पेट में सारा ब्रह्मांड है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते जो अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दें, अपने शरीर में ब्रह्मांड दिखा दें। जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है वही भगवान, उसे ही भगवान कहते हैं। इसलिए कृष्ण तू भगवान कहा, अर्थात कृष्ण ही भगवान है। और जितने अवतार अवतारी तो है, समय समय का खेल है, लेकिन शाश्वत रूप से अनादि काल से, अनादि आदि शाश्वत काल से भगवान श्री कृष्ण सर्वदा है। और ब्रह्मा को जिस प्रकार बताया, पहले मैं था, अभी हूं, बाद में मैं रहता हूं। और कृष्ण तत्व के ऊपर और एक बात है, माता देवकी कृष्ण से कहती हैं, लाला मैंने सुना तेरी गुरुजी के पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था और वो यमलोक में चला गया था। उसी गुरुजी के पुत्र को मरने के 6 महीने बाद तू जाकर के यमलोक से छुड़ा के लाके आपने गुरु माता को दिया था। बोले हाँ। बोले तो फिर तेरे भाई 6 भाई को कंस ने मार दिया था, तो उसे क्या ला नहीं सकता, एक बार हमें दिखा नहीं सकता? भगवान कहते मैं वो भी कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, आपने अपने उस भाई को बलि महाराज के यहाँ सुतल लोक से ला करके अपने मैया को देते हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उनकी लीला सर्वश्रेष्ठ है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। और जगत का एक प्रचलन है, कहते हैं नहीं सब एक है, जो दुर्गा है, जो काली है, वो जो चंडी है, जो हनुमान जी है, जो शिव है, वो सब एक है। अरे लोगों को पता नहीं है सब एक कैसे हो सकता है। हाँ, एक से ही सृष्टि हुआ, एक बात ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही से ही सब है, पर सब बराबर नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही, कृष्ण तू भगवान स्वयं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भगवान की असीम कृपा करुणा से, गुरुदेव भगवान की असीम कृपा करुणा से हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पूर्ण एक साथ में जब हम प्राप्त करते हैं, तभी सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तपस्या करते हैं, तब जाके कहीं अंतिम समय हम भगवान का नाम लेते हैं, अन्यथा कहाँ संभव होता है। सभी लोग कर्म में व्यस्त रहते हैं। 3 चीज, एक आहार,
दूसरा वस्त्र और तीसरा वासस्थान। इसके लिए संसार के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम श्वास तक मेहनत करते हैं, पर इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो फिर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें कब होता है? चलते फिरते कभी साधु संत से या कोई महात्मा से उनका प्रेम हो जाए, संबंध हो जाए, तब जाके संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं है। एक बार नारद जी एक बार देवराज इंद्र अपने सभा में नित्य गीत देख रहे थे। देवराज इंद्र अपने सभा में नृत्य गीत देख रहे थे, तो उसमें उनके गुरुजी आए, देवगुरु बृहस्पति आए। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे आए तो मुंह घुमा लिया, क्योंकि गुरुजी के सेवा में जाएंगे तो यहाँ पर जो नित्य गीत देख रहे हैं उसका आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो जगत के लोग ऐसे ही है, संसार का आनंद लेने में मस्त है, सोचते हैं संसार में आए तो इसका आनंद भी लें। फिर क्या करते हैं? गुरुजी को देख करके मुंह घुमा लेते हैं। तो इंद्र ने मुंह घुमा लिया, जैसे मुंह घुमा लिया, गुरुजी कहते हैं अच्छा बेटा, तुम मुझे देख करके मुंह घुमा लिया और अब अप्सराओं की नित्य गीत देखने में मस्त है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, इसीलिए मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, पर आ ही गए तो मैंने ये देख लिया मेरा शिष्य मुझको कितना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत हर से नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे कंचन बरसे मेघ। तो ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। तो गुरुजी देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे अंतर ध्यान हुए गुरुजी, तो फिर इंद्र को कहा, जाते जाते इंद्र को कहा, अरे तुझे इस संसार के भोग में ज्यादा सुख मिलता है, ज्यादा आनंद आता है, तो तू ये काम कर, शूकर योनि प्राप्त कर। यदि तू शूकर योनि में जाएगा, यदि तू शूकर योनि में जाएगा तो तुझे और सुख की प्राप्ति होगी। क्यों? शूकर योनि में बहुत सारी पत्नियां हैं और बहुत सारे बालक भी होंगे, इसीलिए तू शूकर योनि चला जा। तो इंद्र शूकर योनि प्राप्त कर लिए गुरुजी के श्राप से, और इंद्र अब नाली में पड़ा हुआ है, नाली में पड़ा है, मल मूत्र में मल खाते हैं, ऐसे स्थिति इंद्र की हो गई है। भगवान ने नारद जी को बुलाया, सुनो नारद, सुनो नारद, एक बात है, सुनो। इंद्र की बड़ी दुर्दशा हो रही है, ये शूकर बन करके नाली में पड़ा हुआ है, तू जाओ उसे उद्धार करो। नारद जी जैसे नारद जी आए तो इंद्र के पास आए। इंद्र शूकर रूप में पड़ा हुआ है,
और इंद्र को कहा, अरे भाई तुम यहाँ नाली में पड़ा हुआ है तो तुम क्या गोलोक में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे? तो शुकर बोला मैं वैकुंठ में क्यों जाऊं, वहां क्या मिलता है? बोले सुनो, वैकुंठ में सब भगवान जैसे रूप होंगे, सोने की रास्ता है, सोने की थाली है, और उसी बर्तन में अमृत पीने को मिलेगा। चारों तरफ जिधर देखेंगे सब सोना में भरा हुआ है, हीरे मानिक से भरा हुआ है, और तू कहाँ नाली में पड़ा हुआ है? तो उस समय शुकर कहता है, मैं सुबह सुबह जो यहाँ ताजा भोजन मिलता है हमें, तो वहां क्या मिलेगा? बोले अरे तो विष्ठा है, इस विष्ठा थोड़ी वैकुंठ में मिलता है। बोले हमें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं, देखो ये मैं यहाँ पड़ा हूँ, वो कीचड़ में पड़ा है। कहता है मैं इस कीचड़ में जो आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, ये देखो नारद जी, चारों तरफ हमारी पत्नियां हैं, ये सब हमारी पत्नी है, और बच्चे देखो कितने बच्चे हैं। मैं इसको ज्यादा इसके पीछे समय नहीं बर्बाद करता हूँ, ये बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है, और एक एक साथ में एक एक दर्जन बच्चा है। तो यहाँ बच्चों के बीच में, पत्नियों के बीच में जो सुख है, वो सुख क्या वैकुंठ में है? नारद जी कहते हैं, अरे तू नादान, तुझे पता नहीं। अच्छा तू ये काम कर, मेरे कहने पे तू 2 मिनट के लिए बाहर आ जा। तो बोले नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सुख से हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। नारद जी कहते, अरे तू आ जा ना। जैसे वो शुकर बाहर आए, नारद जी अपनी अमोघ दृष्टि के द्वारा उसको फिर से इंद्र के शरीर को दे दिया, और जैसे देखा ये इंद्र का शरीर है, तो तुरंत इंद्र समझ गए। इंद्र कहते हैं, अरे ये मेरा शरीर, हाँ। तो अब नारद जी कहते हैं, अरे इंद्र तू तो अभी कीचड़ में था, अभी तू कीच में था, वो देख तेरा निशानी है, तू जहां पे पड़ा था तेरे शरीर की निशानी अभी दिखाई दे रहा है। बोले हाय राम, मैं इस कीच में पड़ा हुआ था? बोले हाँ, तो इस कीच में पड़ा हुआ था। बोले गुरुजी आपने तो मुझे बचा लिया। बोले तुम्हारे पास तुम्हारे गुरुजी आए थे, देवगुरु बृहस्पति? बोले हाँ। बोले तुम्हें श्राप दिया था? बोले हाँ याद है। बोले उसके कारण तुम सूर योनि को प्राप्त किए हैं, आज नाली में पड़ा हुआ है, और ये तुम्हारी दशा है, तो तुम दोबारा नाली में जाओ। बोले अरे हम फिर कैसे नाली में जाएंगे, संभव नहीं है, अब ये नाली में कौन जाएगा? तो ऐसे ही संसार की स्थिति है। संसार के लोग संसार की तमाशा से इसमें आनंद लेना चाहते हैं और इसमें डूबे पड़े रहते हैं, इसलिए इन लोगों का कोई ज्ञान नहीं है। सभी लोग यही सोचते हैं। लोग पाप क्यों करते हैं? पाप करने का एक ही कारण सब लोग सोचते हैं, जब तक शरीर है, जैसे चारबाग कहते हैं, चारबाग की एक नीति है। चारबाग कहते हैं जावत जीवेत सुखम जीवेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत, और ऋणम कृत्या घृतम पिबेत। तो उसका नीति है जी, जब तक जियो तब तक लोगों से उधार करके, पैसा नहीं है तब भी उधार करके घी पियो और फिर मर जाओ। जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्या घृतम पिबेत। अरे मरने के बाद कुछ नहीं, ये चारबाग की नीति है। तो लोग इसके कारण पाप करते हैं, कहते हैं मरने के बाद कौन देखने आता है, इसीलिए लोग भाग पाप करते रहते हैं।
देखो, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है ये मरने के बाद क्या होता है, लेकिन साधु संत को दिखाई देता है। साधु संत को पता है ये जब हम पाप करते हैं तो उस पाप कर्म का क्या फल होता है, ये साधु संत को दिखाई देता है, साधु संत को पता होता है। इसमें भागवत प्रमाण है। भागवत जी में ये कथा आती है, ये षष्ठ स्कंध की। अजामिल वो पहले तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का गुण नष्ट हो गया उनमें। वो किस कारण? वो असत्संग करने का कारण, असत्संग। एक बार जंगल में कोई शूद्र शूद्रानी आपस में बातें कर रहे थे। उसी शूद्रानी को देख करके अजामिल को बहुत पसंद आया और अपनी पत्नी अपने बच्चे को छोड़ करके उसी शूद्रानी से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद जितने जजमान थे सब ने कहा ये तो भ्रष्ट हो गया, इससे क्या पूजा करवाएंगे। तो ये अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया। पहले नाम था, अब बदनाम हो गया। पहले नाम था, अब बदनाम। अब क्या करें, कोई पूजा कराने के लिए तैयार नहीं है। फिर चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। ऐसी स्थिति हो गई, रात रात को निकल जाते हैं और दिन में आते हैं। लेकिन एक बार साधु संत की टोली आई उनके यहाँ। जैसे साधु संत यहाँ आते हैं भ्रमण करते करते, उनके पत्नी से कहते हैं, सुनो, हम लोग संत लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तो आज रात को आपके यहाँ रुकना है, और यदि आप कुछ भोजन पानी बना दें तो उसी से रात का गुजारा हो जाएगा, सुबह हम लोग चले जाएंगे। तो सुबह उसकी पत्नी बोली, हम लोगों का जीवन पंचो मकार से है, इसीलिए हमारे घर का जल खाना, जल पीना भी आपको पाप है, आपको पाप लगेगा, तो हम नहीं दे सकते हैं। पंचो मकार का मतलब ये मत्स्य, मीट, मदिरा और मैथुन आदि, ये पंचो मकार का जीवन है, पंचो मकार का जीवन है। तो साधु संत ने कहा, एक काम करो, हमें थोड़ा सूखी सामान दे दो, और उस सामान हमारा थोड़ा दाल चावल बना करके हम लोग जैसे तैसे अपना रात का गुजारा कर लेंगे, तुम सूखी सामान दे दो। उन्हें दाल चावल जो कुछ सूखी सामान है सब उनको दे दिया। तो रात को जैसे निशी जापन किया, सुबह को जैसे साधु संत एक साथ में बैठे थे, उस समय अजामिल आए। तो अजामिल से कहा, तुमसे कुछ हमें दक्षिणा चाहिए। बोले, दक्षिणा? आज तक हमारे घर में जो आते हैं उनका तो लोटा कंबल हम छीन लेते हैं, तो आपका आज तक अब तक लोटा कंबल छीना नहीं, यही हमारी दक्षिणा है। बोले, मेरे पास जो आते हैं उसका लोटा कंबल मैं छीन लेता हूँ, तो आपका लोटा कंबल तो छीना नहीं अभी तक, तो यही आपकी दक्षिणा है। बोले, देखो, आपसे कोई धन दौलत की डिमांड नहीं करते, धन नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं आपकी बार जो बच्चा होगा ना, तो उसका नाम नारायण रख देना। यही है दीक्षा। दीक्षा पद्धति क्या है? जो दिव्य ज्ञान कैसी भी प्रवेश करा दें, दिव्य ज्ञान। साधु संत चाहते हैं, ये भाई तुम्हें दीक्षा देंगे हम, तुम नहा के आओ और सिर मुड़ा के आओ, चोटी रख लो, गले में कंठी धारण करो और माथे में तिलक धारण करो, तब हमें तुम्हें दीक्षा देंगे। तो अजामिल कभी नहीं करते हैं, अजामिल से संभव नहीं है। तो संत को पता है इसको कैसे उद्धार करें, संत को पता है कैसे उद्धार करें, इसीलिए